हेलो गाइस, स्वागत है मेरा आप सभी के फोन में। क्या बोला तूने? तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जैन जी है, जमा जैन जी, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हैं, जो अपने इंडियन आर्मी से सीधा बकवास कर रहे हैं। और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। वो जैन जी हमारे इंडियन आर्मी से क्या बोलता है, क्या सवाल जवाब होते हैं, और मेरी तरफ से मैं उसको क्या जवाब दे पाता हूँ। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो में, देखो। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। वी आर जेनजीस। भैया ये जलजला कहाँ से जेनजी मारने लग गया यार। अगर ये जलजला भी जेनजी में तो सुधरेगी। अपने को इस जेनजी के रूम से तुरंत बाहर निकालो मेरा भाई। अपने को जेन जी हटा के भैया XYZ ABCD किसी में भी डाल दो। भैया ये जलजलों के साथ रहेंगे क्या जेनजी में? कैसे निकल जाएगा भैया कोई मंत्री भैया। कंट्रोल मजनू। छोड़ो आगे निकलो, आगे देखते हैं क्या बकवास चल रही है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे यहाँ? नॉनसेंस मतलब ये इंडियन आर्मी को नॉनसेंस बोल रही है ये। वालों को जिंदा पकड़ना है। फिर बोलेंगे भाई मैं औरतों की इज्जत नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, पर इन जैसी औरतों की इज्जत नहीं करता हूँ। एक तो ये सब टूरिस्ट की तरह वहाँ भर भर के चले जाएंगे भाई। जैसी सीजन आता है उधर की भैया इंडियन में जाने क्या तकलीफ है। अब ये एक ही कोने में जाके सभी जने उधर ही घुस जाएंगे, जैसे कि उस जगह पे जाने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा अपने जीवन में। मतलब एक ही जगह घुस जाते हैं। हम ये लद्दाख चले गए अभी 150 जने, और वहाँ धाम धूम कर रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी को कह रहे हैं ये तुम खड़े रहोगे और हम निकलेंगे रियर। अरे कोई वहाँ आटी वाटी लगा देगा, फिर वहाँ श्राद्ध करना पड़ेगा पूरा फैमिली को। आगे भैया इस सिप्पो का आगे देखो। नहीं बैठोगे? चलो गाड़ी निकालो और चलो। कैसे रोकेंगे हमें? वो 1 दिख रही है ना, वो चलो कहते ही 47 पे चलेगी, जो 47 बिच जाएंगे उधर ही। ये यार इनसे मैं कह रहा हूँ कि वो चिट कोड पूछो, जैसे वो बॉर्डर पे पूछते हैं ना कि ये कोड बता। अगर ये तीसरी बारी ना बोले तो इन सबको गोली मारो। ये खराब जिंजी है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ आदमी। ये चाहिए ना देश में भैया। इनको मैं कह रहा हूँ मिसाइल पे बिठाओ और इनको दूसरे देश में भेजो। ये अपने इंडियन आर्मी से बातचीत कर रहे हैं यार। वो अपने लिए अपन रात को आराम से नींद निकाल रहे हैं ताकि वो वहाँ खड़े हैं। पर ये इनको कौन समझाए भैया? इनके क्या है कि जंतर मंतर पर कोई अंतर फेंका है जो अभी तक ना उतरा है इनका नशा। अभी तक ये सब उसमें ही है, ये गांजा ब्रो। बस देखो 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। पैसे देके घूम। ये तुम्हारा बाप का वारा समझ रखा है भैया, ये चारों तरफ है। तुम कोई सी बल्ली तोड़ के कोई सी भी सीमा रेखा में घुस जाओगे हैं। ऐसे जाओ उधर पाकिस्तान का तार है, घुस जाओ अंदर, हमें रखेंगे। एक तो तुम्हारी सुरक्षा में भैया कोई आदमी खड़ा कर रखे हैं, पर ना तुम्हें मौत आती है कि भैया हम मरेंगे। इनको मैं तो कह रहा हूँ इनको छोड़ देना चाहिए, बर्फ में डूबने दो, इनको निकालो ही मत। ग्लेशियर इस पे पिघला दो पहले तो। इन्होंने कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई। अब इनकी सुरक्षा में हमारे आर्मी के जवान हैं, उनको पता है कि आगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। पर अभी के जैन जी को क्या है कि बस कुल मिला के वो है ना कि भाई इस्तीफा प्रधान का मांग रहे थे, गाली मोदी जी को दे रहे थे। ऐसे हालात है मेरा भाई। मतलब इनको कुछ भी करके इनको कुछ पता ना है कि भाई ये आगे कौन है, इनका बाप खड़ा है कि बेटी। पर जैन जी हैं हम तो, हमको पैदा कर दिया, मतलब हम तो करेंगे राज देश पे। आगे देखो। हमें यहाँ से जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया, आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ मैं ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो पेशेंट भी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भैया पेशेंट है तो लद्दाख में क्या कर रहा है इसी बारिश की बॉर्डर में? क्या यहाँ पे क्या ताजा हवा लेना है नेचर में? यही नेचर मिला था एंड में भाई है। कहीं यहाँ आकर भैया तू श्राद्ध, तेरा घर वाले यहाँ आएंगे भैया खीर पूड़ी बनाने, कश्मीरियों को कुछ खिलाना है क्या तुम्हें? पेशेंट भी है। पेशेंट यहाँ क्या कर रहा है मेरा भाई लद्दाख में कोने पे? देखो हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो अरे भैया तुम्हारा टैक्स, तू कितना टैक्स भरती है भाई? और ये तू क्या बोल रही है टैक्स से, हमारे टैक्स से है? तू ऐसी कर, तेरी औलाद को पैदा करके भाई इंडियन आर्मी में भेज दे, तेरा टैक्स घूम फिर के तेरी औलाद की सैलरी में डाल देंगे। हमारे टैक्स से भैया तेरा 100, 50, 500, 1000 कितने टैक्स भरा होगा तूने, और फालतू हमारे टैक्स से इंडियन आर्मी को ये थी। मतलब तुझे कुछ पता भी है? तू क्या बोल रही है तू भाई? अकल से अंधी है या आंखों से अंधी है भाई? कहाँ से अंधी है भाई तू? मतलब जो मनवा रहा है जो ही बोल रही है तू। हमारा टैक्स से जाता है, कितना टैक्स है तुम सबका मिला के? मतलब तुम ऐसी जगह जाके अपने जवानों को
तुम्हें शर्म नहीं आती अपना आपको भारतीय कहते हुए कि तुम किससे जाके लड़ते हो यार। अब भैया असल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इनको नहीं जाना दे रहे हैं, और मतलब इंडियन आर्मी ने अपनी ने क्यों इनको रोक रखा है इन जेएनजीओ को, वो सुन लेते हैं कि भाई असल में क्या प्रॉब्लम थी इसलिए इनको रोका गया। सुनो। ठीक है, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, थैंक यू, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। ओके, बस इतनी सी बात है कि भाई ये ऊपर स्नोफॉल हो रहा है या फिर कोई तेज बारिश हो रही होगी या फिर कुछ भी ऐसा हादसा जो इन सब जेएनजीओ के ऊपर जाने से मतलब इनों पे नहीं आए बात, या फिर ये दब नहीं जाओ उसमें, या फिर ऐसी कोई आपदा नहीं आ जाओ कि इन सबको इनको बचाना पड़े, पहले ही इनको रोक रहे हैं। पर ना भैया, इनका तो खड़ा हाल है, हम तो जेएनजी है, हम तो भैया सीधे चढ़ जाएंगे बर्फ के सीधे पहाड़ पे, फिर भैया वहाँ से लगाएंगे 199 को 109 जाने का कॉल। तो भैया हम इमरजेंसी में लेना हो, हमारा पाँव दब गया, हमारी छाती दब गई, हमारा छोरा दब गया, ये फलाना ढीमका, इन्हों को पहले रोक रहे हैं तो भैया मौत आ रही है। फिर सुधरी कह रहे हैं हम तो जेएनजी फलाना ढीमका। अरे जेएनजी हो तो अपने घर में रहो भैया, ना हो धो एंजॉय करो भाई, हैं। जेएनजी हो तो कि सबकी छाती पे चढ़ोगे, और तुम इंडियन आर्मी से ही जाकर मस्ती कर रहे हो यार। मतलब तुम्हारा भले के लिए किसी आदमी ने रोका है ना भाई, वहाँ शांति से ना रुकना है, वहाँ भाई उनकी छाती पे चढ़ना है। ये तो सही है कि उन्होंने थोड़ा शांति से दिमाग लेते हैं भाई। कोई आड़ू फाड़ू होता तो अभी तक तो 1-2 डाव खेल के भैया वहीं अभी श्राद्ध बाद वहीं बन जाता भाई। देखो भाई आज के लिए इतना ही। मैं भी निराश हुई है, जेएनजी से बहुत ज़्यादा परेशान है देश, और ये ऐसे झलझले जेएनजी में जाने क्या ही कर रहे हैं राम, ये जाना कैसे माननी है अपना आपको जेएनजी। और अब तुम सब बताओ कमेंट में कभी क्या सही है क्या गलत है, और ये इसको कुछ कहना चाहते हो तो भी कहो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जब तक के लिए लव यू।